गुटखे का होलसेल बिजनेस कैसे करें कम इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस ये है जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बिकता है। हमारे बिहार में तो बहुत ज़्यादा बिकता है और इसका कोई टाइमिंग नहीं होता दोस्तों। दिन रात सुबह शाम हमेशा बिकता है ये दोस्तों, ठीक है। तो अगर ये बिजनेस करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि गुटखे के बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट का जरूरी पड़ता है, कितना प्रॉफिट होता है दोस्तों, कैसे बेचना चाहिए, माल कहाँ से खरीदे, बहुत सारा ऐसा इसका जो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है। तो इन सभी क्वेश्चन को A to Z इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहेंगे और सिर्फ गुटखा के बारे में दोस्तों। यहाँ पे सीक्रेट और भी आइटम्स को हम आज इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ गुटखा के बारे में कि मिनिमम आप कितना से स्टार्ट कर सकते हैं गुटखा का अगर बिजनेस। अगर आपके पास बाइक है तो आप आसानी से इसको शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके सामने आता रहे और आपका दिमाग जो है तेजी से आगे बढ़ता रहे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, सबके एरिया में अलग अलग गुटखा बिकता है। जैसे हमारे एरिया का अगर बात करें दोस्तों तो राजनिवास, विमल, शिखर और ये एक होता है पराग। ये 4 वैरायटी का जो धराधर बिकने वाला गुटखा होता है दोस्तों। अगर मान के चलिए कोई हमारे ही एरिया की अगर कोई ऐसा आदमी है या किसी भी एरिया का जो अगर बिजनेस करना चाहते हैं और सिर्फ 4 प्रोडक्ट में ही अपना पैसा फंसा दे, 4 प्रोडक्ट में ही आप राजनिवास, विमल, शिखर और पराग 4 होगा ना, 4 का एक कट्टा खरीद लीजिए। एक कट्टा और एक बोरा में अंतर होता है दोस्तों। अगर एक कट्टा खरीदते हैं तो 50 से 60 पीस आपको मिलेगा। अगर जैसे राजनिवास एक कट्टा का मतलब 6,000 रुपया, 6,000 रुपया में आपको राजनिवास मिल जाएगा। दाम आगे पीछे होता रहता है, कभी 6200 हो जाएगा, कभी 6300 रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल प्राइस की बात करें तो वो 6,000 रुपया का होता है। तो राजनिवास अगर एक कट्टा लेते हैं तो 6,000 रुपये, उसे विमल, शिखर और पराग लिए तो 6,000 रुपया, तो टोटल का चारों मिला के हो गया 24,000 रुपया। मतलब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 24,000 रुपया आपका लगा। और अगर आप ये बेचोगे कैसे, रिटेल में तो बेचोगे नहीं, होलसेलर को बेचोगे, किसी दुकानदार को बेचोगे, तो इसमें मार्जिन की बात करें तो 2 से 3% का मार्जिन होता है दोस्तों। अगर 24,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया और उसमें आपको 3% लेना है तो 720 रुपया होता है। 720 रुपया आप उससे कमाएं, ठीक है। आप वो जो आप एक एक कट्टा लिए हैं, 4 कट्टा आपके पास जो है, आप उसको जितना ज्यादा जल्दी सेल कर लोगे वो 720 रुपये आपके हो गए। अगर एक दिन में बेच लिए तो 720 रुपये आपने कमा लिया। अगर 720 रुपया एक दिन में कमा लिए तो महीना में आप जोड़ लीजिए दोस्तों 22,000 23,000 रुपया जो है आपका मंथली हो गया। अगर मान के चलिए एक दिन में आप अगर नहीं बेच पाए, 2 दिन में बेचे तो 22,000 फिर 11,000 रुपये हो जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा आइटम को इंक्लूड कर लीजिए। जैसे इसमें मधु होता है, इलायची होता है, फिर सिगरेट का वैरायटी होता है, ये सब भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए और अपना सेल्स बना लीजिए। ताकि अगर सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट की बात करें तो अपने आप हो जाए। क्योंकि हमें ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में तो पड़ना नहीं, 5% 10% मिलने वाला है नहीं, 2 से 3% हमको मिलेगा। 2 से 3% अगर मिलेगा तो कैसे हम कमा सकते हैं। अगर एक दिन का 1,000 हमको चाहिए तो कम से कम हमको सेल भी उस हिसाब से करना पड़ेगा, 30,000 रुपया हमको बेचना पड़ेगा सेल्स। तो यहाँ पे गुटखा का बिजनेस में दोस्तों अगर अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें सेल ज्यादा करना पड़ेगा। और सेल तब हम ज्यादा कर पाएंगे जब हम अपना प्रॉफिट ज्यादा नहीं लेंगे। क्योंकि प्रॉफिट अगर हम ज्यादा लेंगे तो फिर हमारा प्रोडक्ट ही सेल नहीं होगा। क्योंकि हमसे जो परचेज करने वाला आदमी है वो कोई कस्टमर नहीं है, वो दुकानदार है। उनके पास 4-5 तरह का वैसे वैसे जो है सो कॉन्टेक्ट होगा। जो वो दुकानदार भी जो है पता लगाते रहते हैं कि भैया अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है उसका रेट, ठीक है। अगर मान चलिए अब मार्केट में अभी 125 में बिक रहा है, मार्केट में अभी एक पैकेट 125 में बिक रहा है, आप 125 में दीजिएगा तो आपसे क्यों खरीदेगा। आप अगर मान के चलिए 124 में देना शुरू करेंगे तो हो सकता है वो आपसे खरीदना कुछ शुरू कर दे। अगर आप 123 में देना शुरू कर दीजिए तो वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। 123 में अगर आपको पॉसिबल है, आपका पेट भरता है, आपके पास प्रॉफिट बचता है तो आप 123 में देना शुरू कर दीजिए। 123 में अगर दोगे तो भैया एक पैकेट नहीं बिकेगा, 100 पैकेट बिक जाएगा। अगर 1 ही रुपया आता है, 100 पैकेट अगर बेच देते तो 100 रुपया आ जाएगा। हमारे पास 4 आइटम है, 400 रुपया आ जाएगा जी, महीना का 12,000 रुपया हो गया। तो इस तरीके से जो दोस्तों बिजनेस होता है गुटखा का, वहां पे आपको मार्जिन नहीं कमाना है। वहां पे बहुत मिनिमम अपना जो है आप कम से कम कितना में बेच सकते हैं उतना में बेचने की ट्राई कीजिए। तब आप जो है इस फील्ड में आपको आना चाहिए। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कि 5% 10% मुझे चाहिए तो फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं है भैया, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। गुटखे का बिजनेस आप छोड़ दो।
तो गुटखे के बिजनेस में दोस्तों हमने देख लिया कि कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अच्छा, कैसे बेचना है तो आपको दुकानदार से कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, माल कहाँ से ले दोस्तों, तो माल आपको जो है तो इसका एजेंसी से लेना चाहिए, क्योंकि आप कट्टा बाई कट्टा ले रहे हैं। अगर किसी होलसेलर से लोगे मान चलिए तो वो 60,000 6,000 के बदले आपको 61-62 रुपये में देगा, 63-64 में दे देगा। 100-200 रुपया तो वो खुद ही आपसे वो प्रॉफिट ले लेगा। तो आप फिर कितना सस्ते में कैसे दे पाओगे। इसलिए आपको जब बल्क में परचेज करना है तो आप एजेंसी से डायरेक्ट संपर्क कीजिए, क्योंकि एजेंसी आपको जो है सो चीप रेट लगाएगा। ठीक है, थैंक यू। आप समझ गए होंगे किस तरह से बिजनेस करना है।